हर सुबह वही सब्जी, कुछ और नहीं बना सकती क्या तुम प्रिया? रोज वही आलू टमाटर की सब्जी। ये दाल बासी नहीं लग रही रेणु जी? कल दोपहर वाली ही दे दी है क्या? अरे नहीं नहीं, बासी क्यों देगी? सुबह से देख रही हूँ बेचारी रसोई में ही बैठी है। अभी ताजी ताजी दाल बनाई है आपके लिए उसने, ताकि आपका पेट साफ रहे। और आप है कि दाल को बासी कह रहे हैं। अरे रहने दो, जैसे मैं नहीं जानता। घूम फिर के खाना इतना ज्यादा बना लेना कि 2-4 दिन चल जाए, फिर उसे फ्रिज में रखना और 2-3 दिन तक वही चलाते रहना। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। अरे बासी खाना कौन देता है भाई? साफ साफ दिख रहा है कि वही बनी हुई दाल गरम करके दे दी है, मुझे सब पता है। बासी खाना नहीं है पापा जी, ताज़ा ही है। मैंने अभी सुबह उठकर सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा तो फिर स्वाद क्यों नहीं है? और तुम तो अलग ही हो, एक बार किसी सब्जी की तारीफ क्या कर दो, फिर हर रोज वही परोस देती हो। सर्दी में मटर के आगे अब हर चीज में मटर ही गिरेगा। जो खाओ वही स्वाद, जो खाओ वही स्वाद। बना बनाया खाना मिल रहा है ना, तो बड़ी जबान चल रही है तेरी। अरे बहू भी अकेले कितना कुछ करेगी? तुझे क्या खाना है बोल, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मेरी तो भूखी मर गई है। अब जा रहा हूँ दुकान, और दोपहर में भी मेरे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। दोपहर में मेरे लिए भी कुछ भेजना मत बहू, बेकार में क्यों मेहनत करेगी। हम दोनों पार्वती भोजनालय से कुछ खा लेंगे। इतनी मेहनत के बाद भी अपने ससुर और पति को सवेरे सवेरे घर से भूखा जाता देख प्रिया का मन दुखी हो जाता है और वो खुद को कोसने लगती है। अब कौन सा मसाला डालूं खाने में? इन्हें तो स्वाद ही नहीं आता मम्मी जी। कभी गरम मसाला तो कभी पाव भाजी मसाला, हर बार हर सब्जी में अलग अलग मसाले डालती हूँ, फिर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा स्वाद। अरे रहने दे बहू, तेरे ससुर की तो आदत है हर ताजे खाने को बासी बताने की। और ये भी ना अपने पापा के साथ रहता रहता वैसा ही बनता जा रहा है। तू उनकी बातों को दिल से मत लगा। उम्र हो गई है ना, सठिया गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। भूल जा, चल मुझे खाना परोस दे, मैं खा लेती हूँ। प्रिया अपनी सास को खाना परोसने के बाद YouTube पर खाना बनाने की रेसिपी देखने लगती है और जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स फूड चैनल वाले बताते हैं वो सारे के सारे प्रिया मंगवा कर किचन में रख लेती है। आज भले ही दोपहर से रात हो जाए, पापा जी और मोहन जी के मुंह के स्वाद को मैं अच्छा करके ही रहूंगी। भाग भाग कर प्रिया बाजार से सारे इंग्रेडिएंट्स सब्जियां लेकर आती हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस पीस कर प्योरी तैयार करती है। अरे क्यों इतना माथा पच्ची कर रही है बहू? एक सब्जी रोटी बना दे, बहुत है। नहीं नहीं मम्मी जी, आज तो मैं कुछ अच्छा बनाकर ही रहूंगी। और बातों बातों में प्रिया का ध्यान मिक्सर ग्राइंडर के ढक्कन के ऊपर से जरा सा क्या हटता है, सारी की सारी प्योरी उठकर किचन की दीवार पर लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। 5 तो अभी ही बज गए, 3 घंटे में तो ये लोग आते ही होंगे। प्रिया फटाफट किचन की सफाई में लग जाती है, फिर जैसे ही मिक्सर ऑन करती है लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। मम्मी जी, पड़ोस के घर से ये मसाले और टमाटर पीसवा कर आती हूँ। बेचारी प्रिया अपने ससुर और पति को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करती है और फाइनली तैयार हो जाता है काजू और मटर का पुलाव, तड़का और दम आलू की सब्जी। बड़ी ही खूबसूरती से खाने को प्रिया डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखती है। रात को जब मोहन और प्रमोद दुकान से घर लौटते हैं, आज मैंने रोज वाली सब्जी नहीं बनाई, कुछ अलग बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना बहुत पसंद आएगा, खास करके पापा जी आपको। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। प्रिया खड़ी खड़ी बस अपने ससुर और पति का चेहरा देख रही थी, बस इन्हें खाना पसंद आ जाए। पर जैसे ही प्रमोद पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, ओ, तीखा इतना, दालचीनी कौन डालता है तड़के में? चावल भी कुछ खास नहीं लग रहे, वैसे ही है जैसे दोपहर के प्लेन चावल रहते हैं। कुछ स्पेशल नहीं लगा, नॉर्मली लग रहा है सब कुछ, इतनी मेहनत के बाद भी। हाँ, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, पापड़ सेक कर लाओ, जरा पापड़ से ही स्वाद आ जाए। और इतनी मेहनत के बाद प्रिया को सुनने मिलता है, जाओ पापड़ ले आओ, शायद पापड़ से ही स्वाद आ जाए।
इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया हर बार कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, पर घर में उसके खाने की कोई भी तारीफ कर दे ऐसा होता ही नहीं था। फिर एक दिन प्रिया के साथ उसके ससुर, पति और सास बाहर चाट खाने के लिए जाते हैं, पर स्टॉल पर चाट वाला नहीं था। चाट के ठेले पर मक्खियां भिन भिना रही थी, पर फिर भी मोहन और प्रमोद तो बासी इमली के पानी की महक को इस तरह सूंघ रहे थे मानो वो कोई अमृत हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ताज़ा सामान रखा है ठेले पर, महक सही स्वाद का अंदाजा लग जाता है। महेश चाट वाला तो सबसे साफ सुथरा काम करता है पापा, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। और 1-2 मिनट के बाद महेश वहां आता है और चाट बनाना शुरू करता है। महेश भैया कहीं वॉशरूम होकर तो नहीं आए? पूछ ही लेती हूँ। भैया आप वॉशरूम गए थे क्या? हाँ क्यों? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाथ में थोड़े ही कुछ लगा है भाभी, लघु शंका करने गए थे, पेशाब तो जाएगा ही, उसमें क्या हो गया? अब कौन सा इंसान है बहू जो वॉशरूम नहीं जाता? हाँ अब बनाओ तुम 4 प्लेट चाट। नहीं, मेरे लिए चाट मत बनाइएगा, मैं नहीं खाऊंगी। महेश ठेले पर ही रखे लोटे से हाथ धोकर चाट बनाने लग जाता है, जिसे देखकर ना ही प्रमोद और ना ही मोहन को कुछ अटपटा लगता है, और उल्टा वो लोग तो महेश की चाट को चाट चाट कर खाते हैं। मजा आ गया, ये होता है स्वाद। जरा प्रिया को बताइए भैया कैसे आता है स्वाद, 1-2 मसाले के बारे में ही बता दीजिए इसे भी। चिंता मत कीजिए, हम आपकी रेसिपी चुरा कर आपके ठेले के सामने नया ठेला नहीं लगाएंगे। चाट खाकर सभी हंसते खेलते घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह रात में सभी ने चाट खा लिया था मम्मी जी, रात का बनाया सारा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, अब फिर नया खाना बनाऊंगी तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। प्रिया की शादी को भी वक्त हो गया था, अब वो भी 24 घंटे खाना बना बना कर तंग आने लगी थी। कुछ ताज़ा बनाना छोड़ ही देते हैं मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नया बनाने की, फ्रिज का बासी खाना निकाल और सभी सब्जियों को मिलाकर उन्हें गरम करके दोनों बाप बेटे को परोस दे। देखा नहीं कैसे चाट में मक्खियां भिन भिना रही थी, फिर भी दोनों बेटे चाट 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 कर खा रहे थे। बेकार में ताज़ा खिलाकर उनकी आदतें मत बिगाड़, और ताज़ा खाकर इन्हें कौन सी संतुष्टि मिलती है, इन्हें तो आदत हो गई है बाहर के बासी खाने की। वही तो मम्मी जी, देखकर ही समझ आ रहा था, छोले तो कम से कम 1 हफ्ते पुराने थे, मुझे तो उसकी स्मेल से ही उल्टी आने लगी थी। ऊपर से वो महेश चाट वाला वॉशरूम जाकर आया था और वहीं ठेले पर पड़े लोटे से उसने अपना हाथ धो लिया, फिर उसी लोटे से इमली का नया पानी भी बना लिया उसने। अरे यही तो फर्क होता है बहू घर के और बाहर के खाने में। घर में हम सब साफ सुथरा बनाते हैं फिर भी हमारी कदर नहीं, और बाहर के बासी खाने में इन्हें स्वाद आता है। और फ्रिज का खाना कोई सड़ थोड़ी ही जाता है, मैं तो शुरू से ही फ्रिज के खाने को ताज़ा कहकर सभी को खिला देती हूँ। अब दिन में 10 बार खाना थोड़ी ना बनाती रहूंगी, बचे हुए खाने को फेंक कर खाने का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और अब तक हर रोज ताज़ा खाना बनाने वाली प्रिया फ्रिज से बासी खाना निकालती, और निकालती भी क्यों ना, वो भी तो रोज सभी के ताने सुन सुन कर थक गई थी। फ्रिज में रखी 2 दिन की पुरानी सब्जी और रात की दाल और सब्जी को मिलाकर वो गरम करके अपने ससुर और पति को परोस देती है, जिसे खाती ही मोहन कहता है, इतनी अच्छी भाजी बनाना कहाँ से सीख ली तुमने? अब भाजी बनाई थी तो पाँव भी मंगवा लेने थे। अरे बहू जरा 2 रोटी और लाना, आज तो लग रहा है भूख से ज्यादा ही खा लूंगा। क्या भाजी बनी है? भाजी? मम्मी जी। हाँ तो मेरी बहू के हाथ में तो जादू है ही, मैं तो पहले से कहती थी। रेनू अपनी बहू को आंख मारती है और दोनों सास बहू मुस्कुराने लगती है। इसके बाद तो प्रिया पुरानी बासी सब्जियों को मोहन और प्रमोद को खिला दिया करती, जिसे दोनों मुंह मोड़ मोड़ कर खाते। चलो सब जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे फंक्शन में। रणबीर गाड़ी तो निकाल जरा। हाँ माँ अभी लाता हूँ। चलिए चलिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अरे तू कहाँ चली? मैंने जो 25 किलो चावल में दवाई डालकर साफ करने को कहा था वो हो गया?
पर मम्मी जी वो तो क्या नहीं हुआ ना? चल जा तो वापस और काम कर। बढ़िया आई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और नहीं तो क्या। और ऊपर से हुलिया देखा है आपने? चटक पीली साड़ी और ये मेकअप, आटे के डब्बे में मुंह डाल कर आई हो क्या? चलो वहां चलते हैं। बस ऐसा ही था पाखी का ससुराल, और ऐसी ही थी पाखी की किस्मत। कंवारेपन में जहां उसकी भाभी उसे ससुराल की तैयारी कहकर सारा काम उससे करवाती, वहीं पाखी जैसे ही डोली से उतरी उसकी सास ने उसे काम बताना शुरू कर दिया। शुरू में तो पाखी कुछ ना बोली, ये सोचकर कि सास को कुछ दिन आराम करना होगा, पर 1 साल के बाद अब पाखी के सब्र का बांध टूट रहा था। न जाने मैंने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में कि बस मुझे घर के काम करने के काबिल ही समझा जाता है। मेरी बीटेक की डिग्री, मेडल्स, अवार्ड सब पानी में। छपक छपक छपक। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। मायके जाने का भी कोई फायदा नहीं, वहां तो भाभी जी सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाती हैं। मदद कर दो मेरी ऊपर वाले। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पाखी के घर वाले तो मानो उस पर डिपेंडेंट ही हो गए थे, इतना कि अपना कप और प्लेट भी जहां खाते वहीं छोड़ देते। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए पाखी को कुछ टूटने की आवाज आती है। क्या हुआ? क्या गिर गया? पाखी इडियट, तुम्हें कोई सेंस नहीं है क्या? करती क्या हो सारा दिन? ये देखो, ये कप मेरे पैरों में कैसे आया, बताओ। ये कब से तो आपने अभी तो चाय पी थी, वही है। हाँ तो तुम में जरा सी भी अकल नहीं है क्या कि कप को उठाकर किचन में रख देती? अरे अब देख क्या रही हो? जाओ जल्दी से किचन में रख कर आओ। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। इतना कहकर उसका पति वहां से गुस्से में चला गया। कुछ देर बाद, अरे बहू, इधर तो आ जल्दी। जी मम्मी जी। सुन, मैं ना सारा सामान ले आई हूँ और ऊपर छत पे रख दिया है, तो अगले कुछ दिन तक तो दोपहर में खाने के बाद मसाले पीस देना। पर मम्मी जी, हम तो बाजार से मंगवाते थे ना। अरे तो अब नहीं मंगवाएंगे ना। हर चीज में उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या? और फिर बोलो कि हमारी सास हमें सुनाती है, हैं? और हाँ, जाते जाते मुझे रिमोट पकड़ा देना, पंखा चालू कर देना, उसको 2 नंबर पर ही रखना, और दरवाजा 3/4 बंद रखना। आई बात समझ में? हाँ, 3/4 बंद। इंची टेप से माप कर बंद कर देती हूँ। बहू, जी माँ जी। बाय बहू, दरवाजा 3/4 बंद, 3/4 बंद, समझी? प्लीज। इतना कहकर सास आराम से पैर पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। घर में मजाल है कि कोई अपनी एक उंगली भी उठाता होगा काम करने के लिए। सब काम पाखी पर थोपा गया था। पर एक दिन अचानक से सास शोभा को ऐसी खबर मिलती है कि वो टेंशन में आ जाती है। इनको तो आए हुए बरसों हो गए हैं, अब क्यों आ रही होगी? माँ, मुझे तो अभी से ही बुखार हो रहा है। क्या हुआ? आप दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है? वही जिसे देखकर सांस तक अटक जाती है, जिसका खौफ इतना है कि हमारी गली के लोग निकलने से पहले 10 बार खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। वो जो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है, वो जो। अरे और कितना सस्पेंस बढ़ाएंगे, सीधे सीधे बोलिए ना, कौन है? बहू तेरी तेरी। हाँ माँ जी, क्या बोल रही है? तेरी क्या? अरे चुप करना लायक, तेरी बुआ सास आ रही है। हाय राम। व्हाट? इसके लिए इतना ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? और मैंने पहले तो कभी इनके बारे में सुना नहीं था। हाँ, वो तेरी शादी के टाइम पर 4 धाम यात्रा पर गई हुई थी, अभी आई है, बस आ जाएंगी जल्दी ही। बहू तो तैयारी कर लेना, और हाँ, उनके सामने ज्यादा बुआ जी मत करना, जैसी तेरी आदत है। चुपचाप काम करना अपना, और फिर अपने कमरे में बैठ जाना, समझी? ये देवी बनने का नाटक नहीं करना उनके आगे। जी माँ जी। और अगली सुबह बजती है टिंग टोंग, और सामने खड़ी थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी
लंबी चौड़ी, जिनकी आवाज जोरदार थी। और ये तब समझ में आया जब उन्होंने कहा, अरे पप्पू, उठा मेरा सामान। अरे पप्पू, उठा मेरा सामान। अरे बुआ जी, रणबीर नाम है मेरा, ये पप्पू क्या होता है? तुम हमारे लिए पप्पू ही हो बेटा, ये बड़े नाम मुझे नहीं आते, समझे? इतना कहकर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। घर तो ठीक लग रहा है शोभा, तेरे जैसी निकम्मी ने तो किया नहीं होगा, जरूर बहू ही होगी ये सब करने वाली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। अरे तू जानती नहीं है इस शोभा को, एक नंबर की कामचोर है। खैर इधर आ बहू, जरा बैठ तो सही मेरे पास। कितनी प्यारी है तू, पर तूने सर पर पल्ला क्यों ओढ़ा हुआ है? क्या रे शोभा, बहू को आज के जमाने में पल्ला रखने को कह दिया? अरे दीदी, अब मैं भी तो सर पे पल्ला ओढ़ती थी ना। तेरी बात और है, तब जमाना भी अलग था। बहू तो पल्ला नहीं ओढ़ेगी, और अगर तुझे साड़ी पसंद नहीं आ रही तो सूट या जीन्स पहन ले बेटा। मायके में थोड़ी तू साड़ी पहनती होगी, है ना? नहीं बुआ जी, मैं साड़ी में ठीक हूँ। बेटा घबरा मत, आज तू अपनी सास के कहने पर पहन रही है, पर आगे जाके तुझे इसी चीज से चिढ़ होगी। मेरी बात मान, कुछ कंफर्टेबल पहन ले। और रही तेरी सास की बात, तो उससे तो मैं समझा दूंगी। जी बुआ जी, मैं अभी आई। दीदी बुरा मत मानना, पर आप ऐसे तो पाखी को बिगाड़ देंगी। देख शोभा, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहती है और क्यों कह रही है, पर मेरी बात याद रखना, बहू को परेशान करके तू अपनी इज्जत चाहे सामने से बढ़ा रही है, पर उसके मन में खत्म कर रही है। और रही बात बिगाड़ने की, तो पहले अपने बेटे को देख, यहाँ तक कि उसके कमरे से सिगरेट की बू आ रही है। कब से अंदर ही बैठा हुआ है, थोड़ा उस पर तो नजर रख तू। जी दीदी। अगले कुछ दिन लक्ष्मी देखती है कि घर का सारा काम पाखी करती है, सबको अपनी चीजें उनके हाथों में पकड़ाती है। भला ये क्या बात हुई, पाखी दिन भर एक पैर पर काम करती है और ये लोग इसकी कदर भी नहीं करते। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसी शाम लक्ष्मी पाखी को बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, सुन बेटा, ऐसा लगता है कि तू तो यहाँ बस काम करने के लिए ही आई है। सच सच बता, क्या तू यहाँ खुश है? हाँ बुआ जी, सब अच्छा है, मैं खुश हूँ। नहीं पाखी, ये तुम नहीं, समाज और घर वालों की डरी हुई पाखी बोल रही है। बोल बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ। बुआ जी, यहाँ सब अच्छे हैं, पर कोई ना एक काम करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि अपनी खुद की चीजें भी उठाते नहीं है। उस दिन मुझे रणबीर ने इतना सुनाया कि मैंने उनका कप नहीं रखा। बस पाखी, अब इन लोगों से तो मैं काम करवाऊंगी। तू एक काम कर, तू बस। और लक्ष्मी पाखी को एक प्लान बताती है। अगली सुबह, माँ जी, माँ जी। अरे रे, क्या हुआ बहू, क्यों चीख रही है? माँ जी, मैं बाजार में चल रही थी और इतने में एक मोड़ आया और मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गई। क्या, कहीं लगी है क्या तुझे? हाँ माँ जी, पैर पर। एनीवे, मैं ना काम नहीं कर सकती कुछ दिन, अब बुआ जी की सेवा कैसे करूँगी? ओहो, मैं देखती हूँ कुछ जुगाड़, अपनी पुरानी मेड को बुला लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है शोभा, मैं तेरी मदद कर दूंगी। हम दोनों मिलके काम करेंगे। चल, पहले तो घर की सफाई करते हैं। लेकिन दीदी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, सिर्फ काम कर। चल अब शुरू हो जा, झाड़ू मारने से शुरुआत कर, फिर आगे का देखते हैं। पप्पू, तू कपड़े धो चल। अरे पर मेरा तो काम। हाँ हाँ, पता है क्या काम करता है तू, निकम्मा कहीं का। चल अब कपड़े धो। और आप?
पप्पू, अब तू मुझसे पूछेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब ऐसा बोलने के लिए तुझे आज छत पर मसाले पीसने होंगे। क्या? नहीं नहीं बुआ जी, वो मेरी आंखों में चला गया तो? वो मैं नहीं जानती, चल तू काम पर लग। और ऐसे शोभा जी और पप्पू यानी कि रणबीर और शोभा जी काम करते रहते हैं। बीच में, सुनिए, मेरे लिए पानी लाएंगे प्लीज? अरे दिख नहीं रहा, अभी तो आया हूं। अच्छा ठीक है, लाता हूं। कुछ दिन बाद, दीदी, हमें कुछ कामों के लिए तो काम वाली रखनी चाहिए। कब तक मैं और पप्पू काम करेंगे? अरे शोभा, अभी कुछ और दिन में पाखी ठीक हो जाएगी, तब तक तो काम कर लो। अच्छा चलो, ऊपर से गर्म कपड़े और रजाइयां निकलवा दो। और पप्पू, तो ऊपर से जाले साफ करना शुरू कर। पहले सूखे कपड़े और झाड़ू से, फिर गीले कपड़े से। अच्छा जी। अच्छा जी। कुछ देर बाद शोभा ने घर में झाड़ू मारा था कि तभी लक्ष्मी जी वहां आई। ओहो, मसाले गिर गए, सॉरी शोभा। अच्छा, मेरा फेवरेट कप मेरे कमरे से लेकर उसे धोकर दोबारा चाय उसी में डाल के ले आओ। अरे ये क्या बुआ जी, आधे घर में मैंने पोछा मार भी दिया था और आपने उधर ही मिट्टी वाले पैर घुमा दिए। आपको ये सब अभी करना है क्या? और आपने सब मसाले भी गिरा दिए। मुझे माफ कर दे पप्पू, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, क्या करूं, तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा पप्पू बेटा, यहाँ आके मेरी दवाई तो देना और फिर जाके पानी ले आना बेटा। ये ले बॉटल, इसमें गर्म पानी ले आना। और शोभा और पप्पू एक काम करना। अरे अब बस भी करो, और कितना काम करवाओगे? अरे बस करो, और कितना काम करवाओगे? क्यों, इतने में ही थक गए क्या? और जो पाखी बहू दिन रात तुम लोगों के काम करती है, वो तुम लोग अपना कप भी उठाकर नहीं रख सकते, ना ही टीवी का रिमोट उठाकर ले सकते। और ये सब 1 साल से चल रहा है। तुम लोगों के साथ तो अभी बस 1 हफ्ते से ये हो रहा है, और तुम लोग मुझ पर बरस गए। अरे वो घर की बहू है, कोई रोबोट थोड़ी ना है कि एक एक चीज करेगी। अपना पर्सनल काम तो कोई भी कर सकता है। क्यों रे पप्पू, अब बीवी के कप देने और उठाने में मुंह क्यों टेढ़ा हो जाता है तेरा? और शोभा, तू आराम से पसर कर टीवी देखना है, बहू को रिमोट देने के लिए बुलाती है। अब तुम करके देखो ये सब काम। हमें माफ कर दीजिए, हम समझ गए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो, इसी बात पर आज मैं खाना बनाऊंगी। अरे बहू तू भी आजा, अब गेम ओवर। शोभा और रणबीर को देर नहीं लगती समझने में कि हुआ क्या है, और सभी खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं और एक दूसरे की काम में हेल्प भी करते हैं।